दोस्तों आज की स्टोरी है अभी से हजारों लाखों साल बाद की, जहाँ पे ना ह्यूमन थे ना अवेंजर्स थे और कोई भी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। यानी कि अर्थ पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। ना वहाँ पे पानी था, ना वहाँ पे खाना था, ना पेड़ पौधे उगते थे, ना ही कोई इंसान रहते थे वहाँ पे। मतलब पूरी अर्थ बिल्कुल मार्स प्लैनेट की तरह बन चुकी थी, बंजर। लेकिन वहाँ पे अभी भी एक इंसान था, इंसान नहीं एक भगवान था जिसका नाम था ओल्ड किंग थॉर। वो बैठ के ये सोच रहा था कि कभी मेरी अर्थ हरी भरी हुआ करती थी, कभी मेरे यहाँ पे दोस्त रहा करते थे, कभी यहाँ पे वो लोग रहते थे जिससे मैं प्यार करता था, लेकिन अब यहाँ मौत के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सब सुन के उसकी ग्रैंड डॉटर्स बोलती हैं कि ग्रैंडफादर अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। आप कब तक इस अर्थ को ऐसे देखते रहेंगे? ये खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं रहता जिससे आप प्यार करते हो, तब भी आप यहाँ पे क्यों हैं? थॉर कहता है फ्रीग, मैं पागल नहीं हूँ जो यहाँ पे हूँ। मैंने सारी कोशिशें की लेकिन मैं हार गया। मैंने यहाँ पे नई लाइफ की भी शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन इस बंजर प्लैनेट पे कुछ भी नहीं टिका, इसलिए अब मैं हार चुका हूँ। लेकिन तब भी मैं इस अर्थ से उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। फ्रीक बोलते ये आपकी गलती नहीं है, ये यहाँ के इंसानों की वजह से हुआ है। वो हमारी बात नहीं माने और ना मानने के कारण वो खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो गए। अब हम इस पे कुछ नहीं कर सकते हैं। और फ्रीक ये बात बोली रही थी, वहाँ पे एक बहुत डरावनी सी आवाज उन्हें सुनाई देती है जो कि अर्थ की तरफ बढ़ रही थी और उन्हें पता चलता है कि वो कोई और नहीं गैलेक्टस था। भाई लोग, अगर तुम लोग 10 दिन के अंदर अंदर मेरे इंस्टाग्राम पे 5000 फॉलोवर कंप्लीट करा देते हो तो मैं 20 लोगों को डिज्नी प्लस की मेंबरशिप दूंगा एंड उसके साथ साथ हॉटस्टार की वीआईपी मेंबरशिप भी दूंगा। लेकिन चैलेंज यही है कि 10 दिन के अंदर अंदर मेरे 5000 फॉलोवर हो जाना चाहिए, नहीं तो उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो गाइस देख क्या रहे हो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके मेरे इंस्टाग्राम को देख लो। जो कि अर्थ को खाने आया था। ये देख के वो बुरी तरह से डर जाते हैं और उसकी ग्रैंड डॉटर्स बोलती है ग्रैंडफादर अब इस अर्थ पे कुछ नहीं रखा है, हमें यहाँ से चलना होगा क्योंकि अब ये पूरी तरह से खत्म होने वाली है। थॉर बोलता है नहीं, मैं इस प्लैनेट को नहीं छोड़ूंगा। ये एक समय पे मेरा घर हुआ करता था, मेरे प्यार करने वाले लोग यहाँ रहते थे। मैं कैसे इस जगह को छोड़ सकता हूँ? चाहे जो भी हो जाए, मैं यहाँ पे मर भी जाऊंगा लेकिन मैं इस प्लैनेट को नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग एसगार्ड जाओ और जाके किसी को कुछ मत कहना। और फिर वो अपने म्यूनियर को घुमाता है और घुमा के कहता है कि जाओ ग्रैंड डॉटर्स को घर ले जाओ और आते आते मेरा हाथ भी लेते हैं ना। इतना कहते ही वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है जिससे वो लोग एसगार्ड की तरफ जाने लगते हैं। उनकी ग्रैंड डॉटर ये कह रही थी कि ग्रैंडफादर आप नहीं लड़ सकते उससे, लेकिन तब भी थॉर ने उसकी बात नहीं मानी और डायरेक्ट उड़ के गया गैलेक्टस के पास और कहा गैलेक्टस तुम जिस इरादे से यहाँ पे आए हो वो तुम कभी भी पूरा नहीं कर पाओगे। गैलेक्टस उसकी बात पहले नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन जब थॉर ने और बातें कही तो गैलेक्टस ने कहा कि कौन रोकेगा मुझे? तुम रोकोगे? तुम कभी भी मुझे रोक नहीं पाओगे। मैं आज अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे भी पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। फिर थॉर कहता है कि तुम्हें अर्थ को खाने से पहले मुझसे लड़ना होगा। गैलेक्टस बोलता है थॉर मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। बस इतना कहते ही गैलेक्टस एक बड़ी सी बीम थॉर पे मारता है जिससे थॉर दूर जाके गिर जाता है। लेकिन थॉर कहता है कि तुम इससे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं आज यहाँ पे हारने वाला नहीं हूँ, मैं आज तुम्हें हरा के रहूंगा। इतना कहते ही म्योनिर थॉर के आर्म को ले जाता है जो कि एक डिस्ट्रॉयर आर्मर का था और वो लगा के थॉर अब पूरी तरह से फाइट के लिए तैयार था। और फिर उनके बीच में एक फाइट शुरू होती है जो कि बहुत लंबी चलती है। उस फाइट के दौरान अर्थ में भी बहुत डिस्ट्रक्शन होता है और जब गैलेक्टस थॉर के ऊपर एक बहुत बड़ी बीम मारता है और थॉर डायरेक्ट जाके चांद के ऊपर टकराता है और उस टकराव के कारण चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वो देखकर थॉर बुरी तरह से गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुमने मेरे चांद को तोड़ दिया, ये अर्थ के साथ साथ मुझे बहुत प्यारा था, अब गैलेक्टस तुम नहीं बचने वाले। फिर थॉर की पावर्स और ज्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि वो ओल्ड किंग थॉर था। लड़ाई के साथ साथ उसकी पावर धीरे धीरे करके बढ़ती जाती थी और पावर बढ़ने के साथ साथ गैलेक्टस को वो कड़ी टक्कर दे रहा था।
लेकिन गैलेक्टस एक बहुत पावरफुल एंटिटी है, इसलिए वो कभी हारने वाला तो नहीं था और ओल्ड किंग थॉर कभी भी गैलेक्टस को पूरी तरह से हरा नहीं सकता है। इसलिए उनकी फाइट जो है वो बहुत बड़े लेवल पे चलती रही थी, इवन कि दूसरी गैलेक्सीज में भी उसका असर दिखाई दे रहा था और अर्थ पूरी तरह से कांप रही थी। ऐसा लग रहा था कि इनकी फाइट के साथ साथ ही पूरा का पूरा सोलर सिस्टम, इवन पूरी गैलेक्सी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है और इनकी पावर्स की वजह से ये लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। अब गैलेक्टस थॉर के ऊपर फिर से एक बीम छोड़ता है जिससे जाके वो अर्थ पे गिरता है और पता नहीं एक गड्ढे में चला जाता है और उस गड्ढे में उसे कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ और सिर्फ इंसानों के कंकाल होते हैं और अंधेरे में से उसे एक आवाज सुनाई देती है और एक चेहरा निकल के आता है जो था गैलेक्टस का। वो कहता है, थॉर तुम अभी भी हार मान सकते हो क्योंकि तुमने कुछ नहीं किया। जब अर्थ बर्बाद हो रही थी और यहाँ के जिनसे तुम प्यार करते थे वो लोग मर रहे थे, तब तुम कहाँ थे? तब तुम इनको नहीं बचा पाए और अब तुम इस बंजर हुई अर्थ को बचाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ये बताओ, क्या तुम इस अर्थ को आज मेरे से बचा पाओगे? क्या तुम मुझसे बच पाओगे? भले थॉर वहां पे बहुत ज्यादा पावरफुल था, भले उसके पास ओडिन फोर्स थी, लेकिन गैलेक्टस एक और बड़ा ब्लास्ट करता है जिससे थॉर बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर जाके गिरता है, मतलब यूनिवर्स के किसी और कोने में। और अब वहां पे गैलेक्टस अर्थ को डिस्ट्रॉय करने ही वाला था, लेकिन वहां अचानक से एक और पोर्टल खुलता है और पोर्टल से थॉर की ग्रैंड डॉटर्स वहां आती है। भले ही वो गैलेक्टस से ज्यादा पावरफुल नहीं थी, लेकिन तब भी वो हार मानने वालों में से नहीं थी और अब वो गैलेक्टस से फाइट करने लगती हैं और उसी फाइट के दौरान उन्हें ये पता चलता है कि उनकी पावर्स और बढ़ सकती है और उनकी पावर्स भी धीरे धीरे बढ़ती हैं और इवन वो स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से गैलेक्टस को एक कड़ी टक्कर देने लगती हैं, लेकिन तब भी वो गैलेक्टस से बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं थी और वो एक तरह से हारने लगती हैं। और इस यूनिवर्स के दूसरे कोने में जहां पे थॉर गिरा था, होश आते ही वो कहता है कि कहां है गैलेक्टस, मुझे उसे मारना होगा। और उसे ये पता चलता है कि उसकी ग्रैंड डॉटर तो उससे फाइट कर रही हैं, तो थॉर दूसरी तरफ यूनिवर्स में उड़ने लगता है, यानी कि वो एक ऐसी जगह जाता है और एक ऐसा हथियार लेने जाता है जिससे वो गैलेक्टस को हरा सके। वो पहुंचता है एक ब्लैक होल के पास जहां पे अंदर जाके वो निकालता है नेक्रोसोड। उसने नेक्रोसोड को उसके अंदर इसलिए डाला था क्योंकि उसकी पावर्स इतनी ज्यादा थी और वो अपने यूजर के माइंड को पूरी तरह से करप्ट कर देती थी और इवन उसने ब्लैक होल्स की पूरी एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर ली थी। इसी कारण थॉर ने उसे ब्लैक होल में डाल दिया था ताकि कोई और उसका यूज न कर पाए। लेकिन अब थॉर नेक्रोसोड को निकाल के डायरेक्ट गैलेक्टस की तरफ उड़ने लगता है और इधर थॉर की ग्रैंड डॉटर्स के साथ फाइट के दौरान गैलेक्टस उनको हराने ही वाला था, तो वो फिर एक आवाज सुनता है और सुनते ही कहता है कि तुम हार नहीं मानोगे, अब तो लगता है तुम्हें मारना ही पड़ेगा थॉर। और थॉर आता है और गैलेक्टस से भिड़ जाता है और फिर वो ओडिन फोर्स की मदद से इतना बड़ा ब्लास्ट करता है कि गैलेक्टस दूर जाके गिरता है और गैलेक्टस गिरने के बाद ये कह रहा होता है कि थॉर तुम मुझे नहीं मार सकते, अगर तुम मुझे आज मार दोगे तो तुम अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारोगे क्योंकि मुझे मारने के बाद इस यूनिवर्स का संतुलन बुरी तरह से हिल जाएगा। क्या तुम सिर्फ इस अर्थ को बचाने के लिए पूरी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दोगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि तुम इतने ज्यादा बेवकूफ हो और मुझे मार भी तुम नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे मार सको। ये सुन के थॉर गुस्से में आ जाता है, लेकिन थॉर की ग्रैंड डॉटर्स उससे ये कह रही थी कि ग्रैंडफादर आप ऐसा नहीं कर सकते, वो सही कह रहा है, हम इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, अगर आपने इसको मारा तो पूरी यूनिवर्स का संतुलन हिल जाएगा, इसलिए आप इसे नहीं मार सकते हो। इसे सुन के थॉर कहता है कि ठीक है, मैं गैलेक्टस तुम्हें मारूंगा तो नहीं, लेकिन तुम जिस मकसद से यहाँ पे आए थे वो मकसद तो तुम्हारा कभी पूरा होने नहीं वाला है, लेकिन अगर तुम्हें अपना पेट भरना है तो ये लो। फिर वो नेक्रोसोड से एक एनर्जी बीम छोड़ता है जो जाके डायरेक्ट गैलेक्टस के मुंह से टकरा जाती है और टकराते ही गैलेक्टस बुरी तरह से घायल हो जाता है और नेक्रो उसके पूरे शरीर पे कब्जा कर लेती है और उसके बाद गैलेक्टस जाके गिरता है मार्स प्लैनेट पे और यहाँ पे अब थॉर भी बुरी तरह से घायल हो चुका था और थॉर जमीन पे नीचे गिर जाता है और उसके शरीर से खून निकलने लगता है। लेकिन जहां जहां थॉर का खून गिर रहा था वहां वहां पौधे उगने लगे थे, यानी कि थॉर के गॉड ब्लड में इतनी एनर्जी थी कि उसने पूरे के पूरे प्लैनेट को दोबारा से हरा भरा कर दिया और अर्थ दोबारा से पहले की तरह हो चुकी थी। बस यहाँ पे अभी कोई नहीं था, इसलिए थॉर ने यहाँ पे एक नई सिविलाइजेशन बनाई, यहाँ पे नए इंसानों को बनाया जिसकी मदद से अब थॉर खुश था और पूरी तरह से खुश था कि वो अर्थ को बचाने में कामयाब हो गया।
और इसी तरह इस स्टोरी का डी एंड हुआ। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टोरी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज ये नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना, ताकि आपको आने वाली मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलने पाए। चलो मिलते हैं ऐसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट एंड वेरी गुड डे, साइनिंग ऑफ।